इस बार खेल बगैर सीटी और ताली के ही जमेगा। पीसीबी के कवायद इकदाम के तहत बड़ा फैसला, PSL 11 बगैर शायकीन के खेले जाएगी। इब्तदाई तकरीब भी मनसूख, मैच सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट फैन से बहुत माजरत, मशरिक़ वस्ता की खराब सूरत-ए-हाल तक शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। मैचेस के टिकट की रकम 72 घंटे के अंदर वापस कर दी जाएगी। पीसीबी फ्रेंचाइजेस का नुकसान भी पूरा करेगा। इंटरनेशनल खिलाड़ी आज से पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। PSL 26 मार्च को शेड्यूल के मुताबिक होगा। हुकूमत का हाई ऑक्टेन पर लेवी 200 से बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वीडियो लिंक इजलास। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने पर इत्तफाक किया गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी, जिससे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से नोटिस लिया था। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर इज डीजल, क्रूड, पेट्रोल, LPG, देयर इज नो सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द चेन। इंशाल्लाह अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई सिचुएशन। हुकूमत ने 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया, आवाम पर कम से कम बोझ डालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, पायदार इक़दामात की तरफ जाना होगा। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी जारी है। अप्रैल तक सप्लाई सूरत-ए-हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। टारगेटेड रिलीफ देंगे, हदफ मुस्तहिक तबके को होगा। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तगड़ी कार्रवाइयां, अमेरिकी तैयारा F-15 मार गिराया, वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी फौज के मुताबिक तैयारियों को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइल पर हमले में भी बड़ी तबाही। दैमोना के बाद इसराइली शहर उर्दा निशाने पर 450 किलोग्राम वस्ती मिसाइल हद पर गिरा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले में 6 इसराइली हलाक और 180 से ज्यादा जख्मी, 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद कर दिए। इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। इसराइल की फौज ने मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात का आगाज कर दिया। पासदारान इंकलाब ने दावा किया है कि इसराइली शहरों राल, डेमोना, एलाद, बेरशेबा में फौजी तनसीबात और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। हमलों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 18 इसराइली हलाक, 4292 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल और अमरीका की ईरान में बमबारी। तेहरान के मगरबी और मशरकी इलाके धमाकों से गूंज उठे। तेहरान के करीबी शहर दमान में 3 धमाके। दमान में ईरान का बड़ा बिजली घर भी मौजूद है। शहर परदेस में धमाके सुने गए। ईरानी शहर रामसर पर भी हमले में माँ और बच्चा शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब का तेहरान में दुश्मन का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। आज की शाम इसराइल के लिए खौफनाक है। नेतन्याहू ईरानी हमलों से खौफजदा। इसराइली जौहरी तंसीब डेमोना पर ईरानी मिसाइल हमला, ताबकारी का सबूत नहीं मिला। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का बयान। तमाम फरीकैन की जानिब से तहम्मुल का मुजाहिरा जरूरी है। जौहरी तनसीबात के करीब हमलों से एहतियात बरती जाए। ईरान ने 24 घंटे में 5वीं बार इसराइल की डेमोना जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 37 इसराइली शदीद जख्मी हुए। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कुवैत के अली सालेम अड्डे को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के अल-मनहाद और अल-जफरा अड्डों पर भी हमले। बहरी जहाज़ पर भी मिसाइल हमला महफूज रहा। जहाज़ के कसान पहुंचने की इत्तलात। ईरान ने बगदाद के करीब अमरीकी सफारत खाने को भी निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने रियाद को निशाना बनाया। एक मिसाइल को दिफाई निज़ाम ने रोका, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। ईरान 48 घंटे में अबनाए हुर्मुज़ खोल दे। ट्रंप के एक और वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो अमेरिका तबाहकुन हमले करेगा।
ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। सबसे पहले ईरान का बड़ा पावर प्लांट तबाह करेंगे। बोले तेहरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। ईरान ने ईरान को नक्शे पर मिटा दिया है। ईरानी क़यादत बहरी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने ईरानी तवानाई तंजीमात को निशाना बनाया तो अपना हॉर्मोस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अमरीकी शेयर्स रखने वाली कंपनीज भी तबाह कर देंगे। पासदाराना इनकलाब का रद्द अमल का IT और पानी की तंजीमात को भी निशाना बनाया जाएगा। इसराइल पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। इसराइली फ़िज़ाओं पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। नए लॉन्च सिस्टम से सियोनी हैरान रह जाएंगे। ईरान जदीद निज़ाम के साथ कहर बरसाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशियन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, हालिया इलाक़ाई सूरत हाल ईरान और खलीजी ममालिक में कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौरी कशीदगी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। तमाम इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, इंडोनेशिया के साथ तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। ईरान से जंग छेड़कर ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। उनके साथ आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लेवन पेंटा का बरतानी अखबार को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी के बजाय ख्याली सोच पर इन्हिसार कर रहे हैं। उन्हें ये गुमान है कि उनके बयानात खुद ब खुद हकीकत बन जाएंगे। ये गैर संजीदा रवैया है। लेवन पेंटा ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल को बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला आलमी सतह पर अमरीका के मनफी तासुर को मजीद मजबूत करने का सबब बना। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अब भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट का दावा लिखा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफसूदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। ईरानी हमलों पर सऊदी अरब आग बगूला। ईरानी सफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी अताशी, माविन और सफारतखाने के 3 दीगर एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एहलकारों को 24 घंटों के अंदर सऊदी अरब छोड़ना होगा। सऊदी अरब की ईरान की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत, शहरी मकामात को निशाना बनाना आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। सऊदी वजारत खारजा का कौमी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम का ऐलान। ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। खलीज ताउन काउंसिल का रद्द अमल। कहा, ईरान बुनियादी ढांचे तेल की सहूलतों को निशाना बना रहा है। ईरानी हमले तवानाई फराहमी के इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरानी जाहरी तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। खलीजी ममालिक से ईरान के खिलाफ कोई हमला नहीं हुआ। ईरानी सदर ने इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम में कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। हमारे दरमियान इख्तिलाफात से सिर्फ से होनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। ईरान की डियागो गार्शिया हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक बरतानिया के फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर मिसाइल हमलों में ईरान मुलव्वस नहीं है। हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करना दुरुस्त नहीं है। डियागो गार्शिया अड्डे को बरतानिया ने अमरीका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। डियागो गार्शिया अड्डे पर गुज़श्ता रोज़ 2 मिसाइल हमले हुए थे। कतर में हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। 6 अफराद हलाक। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी पर था। फ़नी खराबी के बायस समुद्र में गिरकर तबाह हुआ। हलाक होने वालों में एक तुर्क फौजी और 2 तकनीकी पर्सनल भी शामिल हैं। पाकिस्तान का कतर में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ खड़ा है।
عید پر خوشیوں بھرے لمحات اپنوں کے ساتھ، پہلے دن کے مہمان دوسرے روز میزبان، گھروں میں دعوتیں، کھابوں کا خوب اہتمام، قورمہ، بریانی، مٹن، دم پخت، ٹکے، کباب دسترخوان کی شان، میٹھے میں کھیر، کریم چاٹ، آئس کریم اور طرح طرح کی ڈشز تیار، شہری خوب کھابے اڑا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی والد اور والدہ کی قبر پر حاضری، نواب شاہ میں بالوجا قبا قبرستان گئے، والدین کی قبروں پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، بلند درجات کے لیے دعا کی، صدر مملکت کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعا۔ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ہے، سنتاس معاہدہ خطے میں پانی کے منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے، صدر مملکت کا عالمی یوم آب کے موقع پر پیغام۔ کہا بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش ہے، بارشوں کے بغیر متوقع پیٹرن گلیشیئرز نظام میں تبدیلیوں نے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے، صاف پانی بنیادی انسانی حق ہے، حکومت قومی آبی پالیسی کے دائرہ کار میں متعدد اصلاحاتی اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پانی ہماری کرۂ ارض کی رگ حیات ہے، دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو بھارت روکنا چاہتا ہے، پانی کو ہتھیار بنانا ایک نہایت غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت عمل ہے، عالمی برادری بھارتی اقدامات کا فوری نوٹس لے۔